रामा को 22 वर्ष हो गए हैं, अपने जन्मदाता को नहीं देखा है। खरक के दरवाजे पर खड़ी हो गई। इधर नरसी पर भी बुढ़ापा आ गया था, बाल एकदम सन की तरह सफेद हो गए थे, पहचानने में नहीं आ रही है। कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है। इतने साधु में रामा पिता को नहीं पहचान पा रही है। रामा सोचे खड़ी, फिकर है बड़ी खरक में ठाड़ी। पा बैठे साधु संत उरे के लटकत जिनके डारी। बबुला सकी पहचाने, अरे अटक रे प्राण सोच रे ठारी। जा बैठे मुड़िया बाहर के लटकत जिनके डारी। मानस प्रेमियों, औलाद माँ बाप को भूल सकती है, लेकिन माँ बाप औलाद को नहीं भूला करते। जो नरसी की निगाह पड़ी है, हाय हाय, नरसी की निगाह जो पड़ी, खुशी भाई बड़ी उठो तपधारी। नरसी निधि पहचान रे गोद में जब बैठारी। बाबा बिटिया पहचान रे गोद में जब बैठारी। भक्त नरसी ने जो देखा, भाग के अपनी लाड़ों को जेठ में भर लो और कलेजे से लगा लो, बेटा रामा पहचान लो मोए। जब रामा को ये पता चला ये मेरे पिता हैं, तो रामा नीचे वाले ओठ को दबा के रोने लगी और पिता के कलेजे से लिपट जाती है। बहुत दिनों का रोना बाकी था, 22 सालों से पिता से नहीं मिली थी। आज बहुत फूट फूट के रोई है। पिता पुत्री का मिलन हुआ, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बेहबल हो गए रोते रोते। रामा बार बार पिता के चेहरे को देखती है, फिर रोने लग जाती है। बार बार पिता के चेहरे को देखती है, कभी पिता की दशा को देखती है, तो कभी सास के ताने याद आते हैं। रामा ने कहा, पिताजी ये क्या दशा है तुम्हारी? जब तुमने मेरी डोली को उठवाया था तो चेहरा एकदम सूरज की तरह दमक रहा था, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है। मेरी माँ की हालत कैसी है? नरसी ने कहा, बेटा जो मेरी हालत है वही तेरी मैया की है। रामा आज सबकी कुशल पूछती है, बोली मेरा भैया क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्या बचपन की लड़ाई का बैर वो भी अब तक मानता है? मेरे नौजवान साथियों, अब भैया हो तो आप है, अब नरसी कैसे कहे में? बोले जब अब तक छिपा के राखी है तो थोड़ी देर और सही, अगर मैंने इसे बता दिया कि तेरा भाई खत्म हो चुका है तो ये बात नहीं पहनेगी, रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, पछाड़ खाएगी। रामा कहने लगी, पिताजी तुम इन मुड़ियाओं को ले आए हो, एक बात बताओ क्या? अरे चाचा और ताऊ को बबुला संग न कोई आओ रे। चाचा और ताऊ को बबुला संग न कोई आओ रे। इन मुड़िया साधुन बबुला संग में हाय तुलाओ रे। मेरे ससुरा को बबुला मानो खूब घटाओ रे। और बात न लायो हाय कलंक की आओ रे। बबुला तो न मानो, अरे सबई हंसी उड़ाए रे तेरी, तो कैसे बताऊं रे। और
पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, जब से तुम नगर में आए हो ना, मेरी सास ने सुख से पानी नहीं पीने दिया है। और का बोली रामा, मारे पेट में थाप, अरे मेरे बाप कहा तो ब्यासी, तेन भली कराए दैया रे शहर में बबुला हासी। सासुल बोले बोल कलेजे गुछोल लगे जैसे गासी, सुन सुन के रामा मरिया रे शर्म की भैया। मेरी सासुल बोले बोल कलेजे गुछोल लगे जैसे गासी, लगे जैसे गासी। मेरे दिल में ऐसी याद मरते फांसी, मेरे मन में ऐसी याद मरते फांसी। भक्त नरसी कहने लगी, बेटा आज मुंह पे गरीबी आ गई है, तो रिश्तेदार तू भी मेरा अनादर करने लगी। बेटा मैं वो तेरे बबुलाऊं, जब तेरी डोली उठवाई थी ना, तो लाखों का धनमाल मैंने तुझे दहेज में दिया था, और आज मुंह पे गरीबी आ गई, तो बेटा तू ऐसे बोल रही है। और क्या बोले भक्त नरसी, रोबे मत रामा प्यारी है तेरा बात भरे बनवारी है। रोवे मत रामा प्यारी है तेरो बात भरे बनवारी है। बानी नारी अहिल्या नारी है, कोई लाज रखे गिरधारी है। रामा कहने लगी, पिताजी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे अगर सामने ऐसी बात बरन लगे हो तो ऐसी कौन कौन के बात देगो। मानस प्रेमियों, ये कथा का अपना पीक पॉइंट चल रहा है। बेटी बार बार कह रही है कन्हैया नहीं आवेगो, और पिता बार बार बेटी को विश्वास दिला रहा, बेटा कन्हैया जरूर आवेगो, विश्वास रखो बेटा। मानस प्रेमियों, शायद ऐसा विश्वास किसी भक्त का होगा। रामा बोली, पिताजी तुम नहीं जानते हो बात चली आए, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बाबुल जन्म को चलिया सामलिया यार कब नाए आवेगो। बाबुल जन्म को चलिया सामलिया यार कब नाए आवेगो। बाबुल नरसिंह बन हिरणा कुश मारो, मोहिनी बने भस्मासुर संहारो। बाने ओढ़ ले जनानी चूदरिया यार कबहू नाए आवेगो। बाबुल जन्म को चलिया सामलिया यार कबहू नाए आवेगो। पिताजी जब तुम्हारे पास कछु ना आया तो तुम ना आमते, कम से कम मेरी इज्जत तो रह जाती। पिताजी तुमने मेरी 2 पैसे की करा दी है। अगर तेरी आंखों में नेकू पानी हो तो सुबह हो तो यहाँ से चला जाना, नहीं तो मेरी सास मुझे नोच नोच के खा जाएगी। भक्त नरसी बोले, बेटा ए सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूल में काया, और यो चलती फिरती रहे वृक्ष जैसी छाया।
करो गरूर सोई पछताया। भक्त नरसिंह समझा रो बेटा, अरे इतनी कह के रोई गयो नरसिंह, अरे इतनी कह के रोई गयो नरसिंह, कर्म ले गयो लपेटा। और रोए मत मेरी दिया भरे गो भात नंद को बेटा। ओ भात नंद को बेटा लाली, और भात नंद को बेटा। और रोए मत मेरी दिया भरे गो भात नंद को बेटा। भक्त नरसिंह समझा रहे हो बेटा, वो जरूर तेरो भतैया बन के आवेगो, बहुत दयालु है बेटा। अरे बाई के पीछे तो मैं नंगा है गया हूँ, काबू मेरी लाज नहीं रखेगो, विश्वास रखो बेटी, वो जरूर तेरो भतैया बन के आवेगो। रामा कहने लगी पिताजी तुम्हारो तो कछु नहीं घटेगो, अगर सामलिया नहीं आयो तो तुम तो महात्मा को लेके चले जाओगे, लेकिन मुझे पूछो मेरी का गति होगी। मेरी जेठानियाँ, मेरी सास नंद मुझे नोच नोच के खा जाएंगी। जब मैं घर से बाहर जाया करूंगी किसी काम से तो मौला पड़ोस की हंसी उड़ाया करेंगी। देखो देखो रामा बहन, तुम्हारा पिता बहुत अच्छा बात लाया था, हैं? देखो देखो तुम्हारे पिता की दी हुई साड़ी हमने पहन रखी है। पिताजी आप ही बताओ कन्हैया कब आवेगो, तुम कहते हो आवेगो। भक्त नरसिंह ने कहा बेटा कल संध्या तक इंतजार करना। रामा खरक से विदा लेती है और एक बार अपने पिता के गले से लगती है और अपनी सास के पास चलती है। छिपके आई थी ना, हाय सास को कैसे भनक लग गई, एकदम बोली बातें कछु किया ही क्या ना है। रामा एकदम आंखों में आंसू भर लेती है, बोली अम्मा मेरो बबुला सल फकीर है सुने, अम्मा मेरी सुने, सासुल मेरी। मेरो बबुला सल फकीर है सुने, अम्मा मेरी सुने, सासुल मेरी सुने, बुढ़िया मेरी कांते लावे दखनिया चिरही। अम्मा जा दिन से आओ बबुला शहर में सुने, अम्मा मेरी सुने, मैया मेरी सुने, गुइया मेरी बाय काउन पियायो न नीरजी। देखिए मानस प्रेमियों, रामा खुद महलों में रहती है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन पिता चौरे में डाल रखे हो ना सासों ने, तो चैन न पर रो बेटी है। कैसी आत्मा होती है बेटी की पिता के प्रति। आपने बेटों को माँ बाप की बुराई करते हुए देखा होगा, लेकिन बेटियां कभी माँ बाप की बुराई नहीं करती, बल्कि बुराई करने वाले से लड़ बैठती हैं। जब सास बेटी की माँ और बाप की तक पहुंचती है ना, जब सास बेटी के माँ बाप तक पहुंचती है तो बेटी बड़ी से बड़ी पीड़ा सहन कर लेती है। कहती है माँ जी मुझे कितना भी मार लो पीट लो, मैं नहीं कह रही मुझे घर की रानी समझो, दासी बनने को तैयार हूँ, घर के नीच से नीच कार्य करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप तक मत पहुंचो। मुझे बताओ मेरे पिता ने मैं कैसे कैसे पीर याद करें। बेटियों का बाप के प्रति सहज प्रेम होता है। तो रामा सोचती है सास को कछु न कछु गुस्सा कम एगो कर रो जो कर लो रामा ने। और अपनी सास से बोली अम्मा
हमारे यहाँ इतने महल बने हुए हैं और माघ को महीना है, सर्दियों के दिन है, मेरे बाप की बूढ़ी काया है, इतने महल बने हुए हैं, कब एक महल में ठहरा दो। ऐसा लगा सास को जैसे हजारों बिच्छू ने डंक चुबो दिया हो। बोली हाँ हाँ, अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे जैसे अपने यहाँ जी मेलन में रहते है। अरे यहाँ माँ जाके कौन से साल दुसेला बने हुए हैं, मऊ तो जी नंगटा चौरे में सोमत है, और जी बैचू मर जाबो तो जाके मरबे तो कौन से काम खाली है जाएंगे। और अच्छो होएगो जाको भाई फंदो कट जाए, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत दुख देगा बहरूपिया। मानस प्रेमियों, कल्पना करिए बाप के बारे में बेटी को ये शब्द सुन के कैसा लगा होगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम अपनी बेटी को संपन्न परिवारों में कर देंगे तो सुखी रहेंगी, नहीं भैया, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। आज तक रामा ने जवाब नहीं दिया अपनी सास को। रामा कहने लगी, अम्मा तुम जिस पिता को गाली दे रही हो ना, उसके बस में भगवान है। इसका मतलब है अब तू बहुत लंबी बोलने लगी है। रामा बोली, अम्मा सो बात ना है। का बोली? सुन सासुल के बोल रे जब रोई बिटिया बोले, अम्मा बोलरी कले जो हाय मेरा छोले। अम्मा अगर मेरे पिता के पास दौलत होती ना तो तुम जैसी हजारों खुशामदें करती। मेरी सास पास धन बबुला के जो होता, और तो का मेरो ससुर भेज तुम बबुला गुन्यू तो। मेरी अम्मारी मैं के की करुणा मोको लगी रही है, तुम गाय कुरैयो बर गाय मेरी हम जोली। प्रेमियों, थोड़ी देर की कथा और शेष रह गई है। अब भगवान बस आने ही वाले हैं। आप लोग इतनी शांति से कथा सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता मिलते हैं तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। ऐसे प्यारे श्रोता जहां मिलते हैं तो कथा का आनंद और बढ़ जाता है। इसमें एक छोटी सी कथा और आती है। नरसिंह जी ने मनसा सेठ के यहाँ समाचार भिजवाया कि हमें एक बार भोजन करा दो, पूरे दिन का काम चल जाता है। मनसा सेठ के पास चिट्ठी आती है। भगवान की लीला, अब भगवान को क्या मंजूर पता नहीं, तो जो बासी भोजन बचा था ना, जो दाल चावल जो भैंस के लिए हमारी माताएं रखती है ना, सानी बोलते हैं जिसे, सेवकों से कहा कि ये भैंसों की सानी में जो सड़े हुए चावल रोटी दाल जो पड़ा हुआ है वो वहां नरसिंह के पास शिफ्ट कर दो। अब परमात्मा की लीला नौकरों ने सुना नहीं या जानबूझ के किया। जो बढ़िया बढ़िया रिश्तेदारों की कचौड़ी पूड़ी रसगुल्ला रबड़ी गुलाब जामुन मन तो ना कर रखा को, जो बढ़िया बढ़िया सामान है ना वो तो पहुंच गए नरसिंह जी के पास, और जो सड़ा हुआ भोजन था वो रिश्तेदारों के पास पहुंच गया। अब रिश्तेदार कुर्र करें, बोलिए मनसा सेठ पोती का विवाह कर रहा है, इसका लोभ अभी नहीं गया, बुढ़ापा आ गया, पूरे पैसा संग लेके जावे वो। इधर क्या होता है मेरे नौजवान साथियों, भक्त नरसिंह इंतजार कर रहे हैं सामलिया का। गांव के लोग हंसी उड़ाने लगे, बोले भैया नरसिंह, अरे तुम तो बहुत सामान लेके आए, गाड़ी फटी जा रही है सामान के मारे, और गाड़ी में तो कछु अतुना है, केवल हंसी उड़ा रहे हैं। अरे भैया जब सामान नीचे उतार ले हो, और सुनो बात की तैयारी का थाल चाहिए
और जो जो सामान रखा जाएगा, अरे अभी से बता दो, मनसा सेठ को बताया हम कि कितने थाल चाहिए। लेकिन भक्त नरसिंह सब सुन रहा है, कुछ नहीं कह रहा। क्यों? संत के यही तो लक्षण होते हैं। बूंद आघात सहई गिर कैसे, और खलक बचन संत से जैसे। आज भक्त नरसिंह कहने लगा, हे परमात्मा कैसे करके रक्षा करो, नहीं तो मेरी कुगति ऐबे में न को देना है। भक्त नरसिंह आज भजन में लीन हो गया। कैसे? हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, आश्रितों पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। सब गाइए। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, आश्रितों पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। पतितों के तारने के किस्से हुए पुराने। ये भगवान तुमने बहुतों की संभाली है। पतितों के तारने के किस्से हुए पुराने, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। और बोले नरसिंह, गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती। भक्त नरसिंह पद्मासन मार के बैठ गया, भगवान के भजन में लीन हो गया। और इधर रामा सोचती है, पिताजी कह रहे थे कल शाम तक कन्हैया आ जावेगो, और शाम होने में कितना वक्त रह गया है, सूरज छिपने वाला है। अगर शामलिया नहीं आया तो मेरे पिता का बहुत बड़ा अपमान होगा, और पिता का अपमान बेटी सहन नहीं कर सकती। आज रामा प्राण देने के लिए चली है, प्राण देने के लिए। शीश पर मटकी रख ली। सास ने पूछा कहां जा रही है, जवाब दिया जल लेने के लिए। अरे दिल में नाई धीर तो धरूंगी, दिल में नाई धीर तो धरूंगी, और मैं तो आत्मघात तो करूंगी। अरे मैं तो पानी में डूब के मारूंगी, और सब दोष सजा भजनी में धरूंगी। और धरती ने कहा तू फट जाइए, कोई में भागन जावे समाए, और को दुख बर में बास मोए को मेरी आए जीवन लपेटा खाए। आज रामा सरोवर पर पहुंच जाती है।
एक सरोवर रामा की आंखों से बह रहा है और एक सरोवर सामने है। रामा कहती है कन्हैया अगर मैंने प्राण दे दिए न तो संसार के भक्त तेरी भक्ति करना छोड़ देंगे। क्यों? लोग क्या करेंगे? ऐसे बाप की बेटी ने प्राण दिए जो कन्हैया को प्राणों से बढ़कर प्यार करता था। और क्या कह रही है? अरे ठाड़ी ठाड़ी रोई रही सरोवर तीर पे जी। ठाड़ी ठाड़ी रोई रही सरोवर तीर पे जी। ए जी कोई आवे हमें कोई आवे भतैया यदु वीर। ठाड़ी ठाड़ी रोई रही सरोवर तीर पे। अखियाँ पतरा गई पथ को देखत अखियाँ पतरा गई। ए जी मेरे उठी रही हमें मेरे उठी रही कलेजे पीर। ठाड़ी ठाड़ी रोई रही सरोवर तीर पे। रामा कहती है कन्हैया जब मैं कुंवारी थी न कुंवारी तो पिताजी सत्संग में बताया करते थे कि तू धर्म की बहन की इतनी लाज रखता है जितनी अपनी सगी बहन की लाज नहीं रखता। द्रौपदी ने तूने धर्म की बहन माना था तो भरी सभा में बाकी लाज बचाई तूने। हे कन्हैया अगर तू ने को मैं अपनी धर्म की बहन मान तो होए तो मेरी लाज बचावे आज आजा। ठाड़ी ठाड़ी रोई रही सरोवर तीर पे जी। कन्हैया अगर मेरे पिता आज गरीब नहीं होतो ना तो औरों की तरह भात हाथों बड़े धूमधाम से फिर मैं तेरे पीछे क्यों पड़ती। कहने लगी जो नहीं आए लेके भात को जी। जो नहीं आए लेकिन भात को जी तो नाय राखू हमें नाय राखू अपनो शरीर। ठाड़ी ठाड़ी रोई रही सरोवर तीर पे जी। कभी क्या हुआ पता है? भगवान की भक्ति व्यक्त नहीं जाती। और तभी देखो उतते कोई रथ आ रहो है। तभी देखो उतते कोई रथ आ रहो है। तभी देखो उतते कोई रथ आ रहो है। ए जी बामी बैठे हमें बामी बैठे कोई यदु वीर। ठाड़ी ठाड़ी रोई वृंदावन बिहारी लाल की आगे प्रभु जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान ने रामा को अपने रथ में बैठाया। भक्त नरसिंह गौशाला में भजन कर रहे थे, सीधा रथ गौशाला में रुका। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले भगवान तुमने कोई कसर ना छोड़ी। लखी मगन भयो अरे मन में है और लिपट परो चरणन में है लखी। प्रभु ने नरसिंह को उठाए लयो है और छाती से चिपटाए लयो है। इधर भगवान और भक्त का मिलन हुआ। भक्त नरसिंह रोने लगे। भगवान ने पीतांबर से आंसू पोंछे, बोले अब रोने का समय नहीं है, भात का समय हो गया है, क्योंकि आंसू अशगुन होते हैं, इसीलिए खुशी खुशी बेटी को भात पहनाओ। और इधर रामा, पता है क्या हुआ? अब रामा खुशी के मारे नहीं समा रही है। क्यों पता है? क्योंकि ऐसा भात बाकी काऊ जेठानी देवरानी को नहीं आए भयो। तो पता क्या कह रही है मोहल्ला पड़ोस की बच्चियों को बुला के, अरे धीरे धीरे रामा चले भाई रे बुत भमर गलिन पे पामर बुत तेज सिरियन पे। लाज बचाई ईश्वर में खुश है रही भजनी की मैया, खुश है रही भजनी की मैया, खुश है रही भजनी। अरे देख भक्त के भात को दुई चार फूकेला, फूक गए हैं दुई चार जरेला, जल गए हैं दुई चार फूकेला। सबकी लाज रख बेबारो तेरी उरके गो, ओ भजनी तेरी उरके गो। आरती का रामा ने थाल सजा लिया। मोहल्ला पड़ोस की बच्चियां आए और आरती करने लगी अपने भतैया का। कितना सौभाग्य रामा का, संसार का पिता उसका भतैया बन के आया है। अब धीरे धीरे आरती रामा बिना करी रही। जी जाके मन में, हमें जाके मन में खुशी है पार। धीरे धीरे आरती रामा बिना करी रही। आज बतैया द्वारे मेरे आ गयो है, आज बतैया द्वारे मेरे आ गयो है। ए जी में तो भेंटू हो जा तो पसारी। धीरे धीरे यार रामा बिना करी रही जी। भक्त नरसिंह ने, भगवान ने कहा नरसिंह भात की पत्रिका निकालो। तो भक्त नरसिंह ने वो फटी भाई झोली में थे वो भात की पत्रिका निकाली है। क्या हुआ कि 100 मन में बालिकी की दो से मन को ढेर लगाओ है, मन को ढेर लगाओ है। और मिर्ची हल्दी को भैया ना
भारी पड़ रहे नरसी जी, प्रभु रे समान गिनाई है, प्रभु रे समान चुकाई है। और नींबू संतरा नाशपाती कटहल के रे समझाई है। से मन को ढेर लगाए दो है, मन को ढेर लगाए दो है। और सभी जाति की नर नारी को प्रभु ने बात पहनाए दो है। इतना ही नहीं, थिरक थिरक थे नंगर में है रही नटवर की, नंगर में है रही नटवर की। भजनी को बाजा बंद भयो, बंसी बाजी बंसीधर की। भजनी को बाजा बंद भयो, हाँ बंद भयो, बंसी बाजी बंसीधर की। भगवान ने 3600 जातियों को बात पहनाया। अब मनसा सेठ से कहा, सेठ जी आप आगे आइए, क्योंकि आप घर में सबसे बड़े हो। हम कथा उनकी बतलाते हैं, हम कथा उनकी बतलाते हैं जो सेठों का गौरव कहलाते हैं। भक्त नरसिंह, आज वैश्य जाति का सिर बहुत ऊंचा कर दिया हिंदुस्तान में, ऐसा भक्त पैदा हुआ। भक्त नरसिंह आज अपने समधी को भात पहना रहे हैं। कैसे? 11 करोड़ की अंगरखी नरसिंह के हाथ गहाई। जाम हीरा पन्ना दमकत है के सुन लो मेरे भाई। महाराज दई मनसा के कंधा पे डार, और मोह से गरीब की भेंट के समधी कर ले वो स्वीकार। और पगड़ी सिर पे धरी के मनसा दिल शरमायो है, और भक्त बात पे नाई नारी नीचे गुनवायो है। महाराज सेठ अब लोभ में फंस रहे हैं, और नरसिंह जी मिल रहे प्रभु जी ठाड़े हंस रहे हैं। सेठ अब लोभ में फंस रहे हैं। अब समदिन से कहा, समदिन को बात पहनाओ, तो रुक्मिणी समदिन को बात पहनाने लगी। भगवान ने कहा इनके ये तो देख लो क्या लिखा हुआ है। अब बान तो सोने के सिलबटना लिखवाए थे। पता है क्या कह रही थी? बोली बच्चे ने कल ही फोड़े थे, इसीलिए बाद में मंगा लेते। अब बताओ कैसा परिवार रहा होगा। देखिए, बेटी के यहाँ से जो दहेज में मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहे। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि जो ससुराल के दम पर ही पल रहे हैं, अपनी बहू पर दबाव बनाएंगे कि हमें बढ़िया से फोन दिब्बा, हमें बढ़िया से कपड़ा दिब्बा, और बहू के बाद बेचारी बहू तो सूदे नहीं बोलेंगे। देखिए, हमने पहले दिन भीख मांग ली दहेज वाले दिन, उसी दिन बेकारी बन लिए, अब आगे बेकारी नहीं बने। अब मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ करना। क्यों? बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी।
क्षण में रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम बाबा जी हैं, कुछ क्षण में रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। अब नंबर आया है रामा के पति का, गणपति का। बन गए रे हमें, बनिए रे भतैया घन श्याम, पटा पेटा रे बनवारी। बन गए रे भतैया घन श्याम, पटा पेटा रे बनवारी। गणपति जी को आगे बढ़ के हरने लियो बुलाई, गणपति जी को आगे बढ़ के हरने लियो बुलाई। और सुंदर एक अंगरखी अब तो दीनी हाथ गहाई। हंस गए रे हमें, हंस गए रे हुवन पे श्रीमान, पटा बेटा रे बनवारी। अरबों खरबों की दौलत प्रभु वहां पे रहे भाई। अरबों खरबों की दौलत प्रभु वहां पे रहे लुटाई। और दशा देख के आज भक्त की सेठ गयो शरमाई। बन गए रे भतैया घन श्याम, पटा पेटा रे बनवारी। बन गए। अब रामा का नंबर आया तो भगवान ने रुक्मिणी जी को पीछे कर दिया और अपनी बहन को बात पहनाने लगे। भगवान बोले अब आप ही आ जाओ। देखिए रामा को ये थोड़ी पता है कि उसका भैया खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा जिन माताओं के भैया या पिता खत्म हो जाते हैं और जब वो बात पहनती हैं तो बहुत रो रो के बात पहनती हैं। रामा को पता नहीं है। भगवान ने कही बहन आप आगे आ जाइए। रामा ने आंखों में आंसू भर के कहा भैया संसार के लोग तुम्हारे भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं। भगवान ने समझाया अगर धर्म के मार्ग पर विघ्न नहीं आएंगे तो धर्म पे चलने वालों की बाढ़ नहीं आ जाएगी। खैर इन बातों को छोड़िए, आप बात पहनिएगा। तो 100 करोड़ की चूनर हरने, हार्ट अटैक तो ना पर रोकाओगे कितने किया। 100 करोड़ की चूनर हरने हाथ में उठाई। कीमती घांगरो रामा कुरे पहराई। महाराज बीती रही घर में जय जयकार और आज भक्त को भगवान कैसे भेंटे भुजा पसार। ओरी बेनारी बंसी बालो घर आई गो है जब बंसी तो ले वो बजवाए। मेरी बेनारी बंसी बालो घर आई गयो है जब बंसी तो ले वो बजवाए।
सबको भात पहनाया, हुंडियों की बरसात की है। अब शाम को 4 बजे से भात पहनाया था, सुबह के 4 बज गए। तो जिन्हें साड़ी पहनी थी भात में, अब वो बोली कि 4 बज गए, गोबर कूड़े को समय गए, अब का साड़ी उतारें। तो वो उन्हीं साड़ी से गोबर कूड़ा करने गई। अब जैसे जा रही थी तो मोहल्ला पड़ोस की जो नहीं जा पाई, जैसे इस प्रोग्राम में हर कोई तो नहीं आ पाएगा भाई, नौजील में क्या इतने भक्त हैं, और भी लोग हैं। अब वो बोली तुम्हारे बाप तो बड़े नंगा है और तुम पे जी चमकनी चमकनी साड़ी कहाँ से आई? अरे नई नई ओढ़ फिरो तुम साड़ी, नई नई ओढ़ फिरो तुम साड़ी, कहाँ से चुराई के लाई यो दारी। बोली ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? वो बोली हाय बसूड़ी, मैंने तो बहुत ढूंढी, कहाँ रही तू? अरे सामने आयो बात पहरावे, तू रह गई। जैसे अब कल आज का आनंद कुछ भक्त पूछेंगे तो आप ऐसे तो चिढ़ाओगे, बोले वहां पे बहुत आनंद आया, तुम ही रह गए। तब भगवान ने कही कुबेर से कि भैया कुबेर, हुंडियों की बरसात करिए, कोई व्यक्ति रह नहीं जाए। भगवान ने अरबों खरबों की हुंडियों की बरसात की है। और नरसी के भात की गाथा रे, सेठों के गौरव की गाथा रे, मेरे यार सुना दी गाके। और गड़ी रही है पंचो पूरे बारे अरे बजा के। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, और राम राम ले ले ओ के मेरो करियो माप कसूर। बंदे को धागे कच्चे से